हेलो एवरीबॉडी, एवरी ऑफ नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के जो है चैप्टर से स्टार्ट करने के लिए आपका ये वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है। और आप इसमें देखेंगे कि एक कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का ले लें, बाकी ले लें, है ना। तो क्या चाहता है, अगर हम, चूंकि मैक्सिमम जो भी हमारे क्लासेज होगी जीएस पर्सन की, वो पूरी तरह से यूपीएससी के लेवल का होगा। तो आप स्टेप वाइज वीडियो देखेंगे, पूरी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और आज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये धरती का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि कब पृथ्वी बनी, लेकिन 4.5 अरब वर्ष माना जाता है जल में जीव का विकास हुआ, ये सब चीज़ है। लेकिन आज जब हम विज्ञान की दृष्टि से इतने प्रगति कर लिए हैं, तो हम पाते हैं कि ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और एक यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है, आप एक बात से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश को, अपने देश के लिए लेकर हम चलते हैं, हमारे देश को चलाने के लिए नेता लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन नेता लोग आप क्या समझते हैं, रखा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री वह होगा जिसे संसद के बहुमत दल का नेता चुना जाए और वह लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो। कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कितना पढ़ा लिखा हो। तो इस देश की इतनी जटिल समस्याएं हैं, इस देश में इतनी विविधताएं हैं कि सारे चीज़ों को अकेले प्रधानमंत्री डील नहीं कर सकता है उसकी संसद। तो हमारे देश में एक आईएएस की बहुत बड़ी टीम है जो पूरे नीति नियंत्रण को प्रभावित करती है। सचिवालय में बैठकर सारे काम वही करती है। नेता लोग डिसीजन लेते हैं और रहना भी चाहिए। तो इस देश की संघीय व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसके फंडामेंटल में न्यू में कह लीजिए एक आईएएस है। आईएएस चुने जाने का मतलब हुआ कि देश के विकास में आप अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, है ना। वो किस प्रकार निभा रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, जो भी है, कहीं न कहीं आईएएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। प्रधानमंत्री को सलाहकार भी जो बनते हैं, वो कहीं न कहीं वो आईएएस होते हैं, वो आईएएस अफसर होते हैं जो बहुत दिनों तक देश में सेवा कर चुके होते हैं। तो एक आईएएस की जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पूरे भूमंडल के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड के हर देशों के बारे में जानते हैं, उसके कल्चर के बारे में जानते हैं, है ना। क्योंकि एक आईएएस का सिलेक्शन कई चीज़ों को दिखाता है। आप यूक्रेन को ले लीजिए, अगर यूक्रेन युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी ना हो, रसिया से यूक्रेन का युद्ध हो ही क्यों रहा है, कहीं न कहीं दोनों लोग का हित प्रभावित है। और हित प्रभावित है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, उनके पड़ोसी कैसे हैं, ये सारे चीज़ मायने लगता है। और एक चीज़ मायने लगते हैं कि इस देश में कितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उसमें कौन कौन देश सम्मिलित हैं, किसकी कहाँ स्थित है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जब आप ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ने जाएं, तो एक बात का आप ध्यान रखें, ये हमारा ग्लोब है ना। आप जानते हैं कि इस ग्लोब में अर्थ पृथ्वी 29.2% है, जमीन है, भूमि है। और वाटर कितना है, वाटर है 70.8%, यानी इसको अप्रॉक्स लिया गया तो 29% हुआ, ये 71%, यानी भूमि 29% और 71% जल ही जल है। अब आपको ये देखना होगा कि कैसे ये जो है कैलकुलेशन सारी चीज़ें हैं, है ना, और कौन देश कहाँ स्थित है, ये मायने लगता है। तो इस लेक्चर में आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आप अपना स्टडी कैसे शुरू करेंगे। एक आईएएस से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने देश की
फिर बाद में हम वर्ड पाते हैं। अपने देश के आप सारे स्टेट को बनाइए, कौन स्टेट कहाँ है, उसकी कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, सारे नदी को बनाइए, सारे पर्वत को बनाइए और सारे मिट्टी को बनाइए। जब आप ये बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अगर ज्योग्राफी का अच्छा से अध्ययन आप नहीं किए तो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतिहास के सारे युद्ध अगर प्रभावित होते हैं तो वो सारे युद्ध जो है जमीन से जुड़े होते हैं। पहाड़ कहीं है, कहीं नदियां हैं, कहीं समतल मैदान है। और युद्ध किस लिए होता है? युद्ध संसाधनों पर अधिकार के लिए हुआ है। एक देश दूसरे देश के संसाधन को दोहन करना चाहता है, इसलिए युद्ध होता है। और जब आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, आप अपने संसाधनों के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो फिर कैसे पॉलिटिकल पढ़ पाएंगे, है कैसे अपनी हिस्ट्री पढ़ पाएंगे? तो आप ज्योग्राफी की शुरुआत कीजिए, पहले स्टेट बनाइए, सभी कैपिटल लिखिए, उसके बाद आप नदियों को बनाइए, पर्वत को बनाइए। ये इंडिया को बना लीजिए। हम यहाँ से आपको शुरू कर रहे हैं कि इंडिया है कहाँ। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आप अर्थ को देख लीजिए। इस अर्थ को जीरो अक्षांश है, देखिए जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो आपका अक्षांश कहलाएगा, है ना, और वर्टिकली जो लाइन होती है वो देशांतर कहलाएगा। तो आप इस बात का जो है इस बात का ध्यान रखें कि क्षैतिज जो रेखाएं होती है ये जीरो अक्षांश है। जीरो अक्षांश को आप कहेंगे इक्वेटर का लीजिए, इक्वेटर है जीरो अक्षांश को इक्वेटर का लीजिए। इसी को आप भूमध्य रेखी का लेंगे या विषुवत रेखी का लेंगे। तो यह जीरो जो अक्षांश होता है, लैटिट्यूड जो होता है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और एलॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री पर, यह अर्थ को, पूरे भूमंडल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऊपर हो जाएगा नॉर्थ वाला पोर्शन, नीचे हो जाएगा साउथ वाला पोर्शन। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका अपना मेरा देश है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं किस अक्षांश के बीच है, किस देशांतर के बीच है। आप देखें भारत के बीचों बीच जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट में जाती है लाइन, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा करते हैं। यह किस स्टेट से जाती है? यह दिन की चीजें है ना। और एक चीज और हम आपको बताएं, अभी आपके लिए एक एक पॉइंट वाइज वीडियो बनकर आएगा। आपको ये जनरली काफ़ी नॉर्मल चीज़ें है ना। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर बनाइए, तो मुझे लगा कि ऑफलाइन के साथ एक दुनिया उस तरफ भी है ना। और आज के दौर में बनाना पड़ेगा, नहीं भी चाहेंगे तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, जिनको कंपटीशन पढ़ाना है, आप हर जगह नहीं पहुँच सकते है ना। तो यह बनाना चाहिए। और आप इसकी क्वालिटी आप देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी। और आप मात्र जो है एक एक चैप्टर का मैं 2-2 स्टेप बनाएंगे। एक का लेवल काफ़ी कम रहेगा, एक का लेवल काफ़ी हाई रहेगा। तो अभी तो आप इसको नॉर्मली आप देख लीजिए मैप है ना। और मैप में एक छोटी सी चीज़ें आपको बता दें कि कैसे हम मिट्टी को प्रभावित करते हैं, कैसे यहाँ पर फसलों को प्रभावित करते हैं। तो आपको बता दें इस ग्लोब पर वर्ष भर 0 डिग्री पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सूर्य सर जो है लंबवत परपेंडिकुलर लाइट देता है, होता है हमारे सर के ऊपर है ना, 0 डिग्री पर होता है। सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है, पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल है। तो गोल चीज पर जब ऐसे पृथ्वी ऐसे सूर्य चमकेगा तो इधर लाइट कम पड़ेगा, इधर लाइट कम पड़ेगा, यहाँ पर आपका लाइट तेज पड़ेगा। और सूर्य यहाँ जब तेज चमकता है तो इस वाले हिस्से पर 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो एरिया है, यह पूरे
पूरे साल बहुत हार्ड गर्मी पड़ता है। ऐसे सूर्य यहाँ वर्ष पर लंबवत होता है, तो इसके इधर जितने आगे बढ़ेंगे इधर भी सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, जितने इधर आगे इधर भी कम पड़ेगा। वही जैसा है, आगे बढ़ते जाएंगे सूर्य का प्रकाश कम होगा, इधर आगे बढ़ते जाएंगे सूर्य का प्रकाश कम होगा। जहाँ सूर्य का प्रकाश तेज होगा, साइंस यहाँ पर लागू आप करके देखिए, आप जब तापमान बढ़ाएंगे तो गैसें ऊपर उठ जाएंगी। जब यहाँ तापमान होगा तो यहाँ की गैसें हट जाएंगी, कुछ इधर चले जाएंगे कुछ इधर। यहाँ पर जब आपका सूर्य लंबवत चमकेगा वर्ष भर, तो यहाँ की गैसें हटकर इधर चली जाएगी इधर चली जाएगी। परिणाम है कि जब सुबह होगा और दोपहर तक तेज धूप के कारण हर दोपहर के बाद यहाँ पर बरसात होती है, मूसलाधार बरसात। और यही कारण है, अब देखने वाली बात है, बरसात को भी धूप होगा, पौधे के लिए तो सोखने पर सुहागा हो जाएगा ना। प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको पानी चाहिए, सूर्य का रोशनी चाहिए, जमीन तो है ही है। इससे क्या होगा, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब विश्व के सबसे लंबे लंबे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और काफी सघन होता है। फाइव इधर की स्थिति ये है कि कभी कभी इतने बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं और इतनी चौड़े चौड़े पत्तियां हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, दलदल भूमि हो जाती है। और यहाँ पर जो भी गर्मी पड़ेगा, तेज गर्मी के कारण, बरसात के कारण लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता है और कलर का भी प्रभाव पड़ता है। कलर जो है होता है ब्लैक कलर का। जैसे गर्मी आप देखिए यहाँ पर तेज पड़ती है, यहाँ के लोग कोई भी कंट्री पड़ेगा, एक ही चीज देखिए, कोई भी कंट्री पड़ेगा काले रंग में पाए जाते हैं। जो जो हम आगे जाएंगे सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा। ऐसे चमक रहा है ना, तो ऐसे ढाल पर देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश कम तिरछी पड़ती है। आगे बढ़ने पर सूर्य का प्रकाश तिरछी पड़ती है, कम प्रकाश पड़ता है, गर्मी कम पड़ता है और लोग थोड़ा सा यही देख लेते हैं, काले गोरे का ही रंग है ना, एक एक चीज एक बार देखते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो गर्मी कम होती जाएगी, यहाँ के लोग थोड़े ठीक, यहाँ के पीछे यहाँ के लोग थोड़े अच्छे पाए जाएंगे, मतलब कलर में अच्छे तो सब होते हैं, कलर के आधार पर किसी को अच्छा बुरा नहीं करना चाहिए, तो थोड़े साफ पाए जाएंगे। यही कारण है कि हम इंडिया के बारे में सोचिए, साउथ में गर्मी पड़ती है और जैसे जो जो आगे बढ़ जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी, कश्मीर आदि में ठंडी। और सब लोग से यहाँ हिमालय है, अगर हिमालय नहीं होता तो बर्फीली हवाएं इधर से आ जाती है ना, लेकिन यहाँ हिमालय है तो इधर से बर्फीली हवा नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी यहाँ ठंडी पड़ती है। यहाँ से यहाँ कंपेयर कीजिए, ये जो अर्थ हटा दीजिए, जो 37 डिग्री के दिन पर वही 29 डिग्री के आसपास जो पड़ेगा, 29 लाइन एक काल्पनिक लिखा होती है, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड है ना। इस पर हम एक पर एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर तो सार्वजनिक रूप से मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो गर्मी बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा और यहाँ पर गर्मी इसके अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा होगा। तो आप देखिए हमारे इंडियन, साउथ इंडियन को देखिए सामने पाए जाते हैं। और श्रीलंका देखिए, श्रीलंका के क्रिकेट टीम को देख लीजिए, श्रीलंका के क्रिकेटर हमारे यहाँ से थोड़े सामने पाए जाएंगे और यहाँ से आगे देखिए साउथ तक गर्मी ज्यादा पड़ती है और इसके बाद कम पड़ती है। तो ये आप ऐसे देखिए, इधर का सामने थोड़े कम सामने, थोड़े कम सामने और कम, इधर आते आते थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है और जैसे जैसे गर्मी का आगे कम होता जाता है, वैसे वैसे प्लांट्स, पौधे जो होते हैं उनकी वैरायटी चेंज हो जाती है, क्योंकि कौन पौधा को कितना पानी चाहिए, कितना धूप चाहिए, ये उसकी वैरायटी पर डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और हम इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में A to Z आपको पढ़ाएंगे, उसमें एक एक पॉइंट पर एक एक वीडियो बनाएंगे और उसकी लेवल पूरी यूपीएससी को। देखिए एक यूपीएससी चुनते समय आयोग यह जानना चाहता है कि जिस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, ऐसा नहीं तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, हिस्ट्री का बहुत बड़ा विद्वान हो जाए, नहीं, उसको जो है इस ढंग का चाहिए कि वो इस भूमंडल के हर उथल पुथल घटना को वो कैंडिडेट समझता हो। तो ये वो जियोग्राफी का एक रोल बहुत बड़ा हो जाता है और इसलिए ज्यादा हो जाता है कि हर घटना जमीन से जुड़ा होता है। चाहे हम चांद पर पहुंच जाए, चाहे कहीं पहुंच जाए, हमें अगर विस्फोट भी करना होता है ना तो हम रेगिस्तान चुनते हैं,
जहाँ की रेडिएशन वहीं पर खत्म हो जाए, है ना, बाकी जगह ना फैले। कभी सुने हैं ना कि थार के रेगिस्तान में जो है हमारा जो है बम ब्लास्ट हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, बाद में अटल जी के द्वारा। हम रेगिस्तान चुने थे, तो हमें पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपका एक एक चीज, एक एक पॉइंट पर एक एक चीज लेकर आएंगे।